इंडिया में क्रिकेट को अक्सर रिलीजन माना जाता है और क्रिकेटर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है। हम लोगों ने देखा है सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है और आज भी जब उनकी हम लोग स्ट्रेट ड्राइव देखते हैं, शायद ही हम लोग कभी भूल पाते हैं कि किस तरीके से सचिन ने ब्रेट ली, वकार यूनिस, वसीम अकरम इतने बड़े-बड़े बॉलर्स को इतने एफिशिएंटली वो स्ट्रेट ड्राइव खेलते थे। ऐसी ही चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में विदर्भ रणजी कैप्टन हमारे साथ में अक्षय वाडकर मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्रिकेट की अंदरूनी बातों से भी चर्चा करेंगे। सर बहुत-बहुत शुक्रिया वक़्त नमस्कार। निकालने के लिए। सर आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? जो क्रिकेट का आपको चस्का कब से लगा? बचपन से ही मुझे क्रिकेट पसंद था। देख सकते हैं कि मेरे घर के सामने ग्राउंड है, तो वहीं पे मैं खेलता था क्रिकेट। जो भी घर के पास के मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, उनके साथ खेलता था, टेनिस बॉल खेलता था। तो ऐसे ही मेरे पिताजी ने देखा है कि ये क्रिकेट अच्छा खेलता है, फिर इसको क्लब में डाल के देखते हैं, कैसा खेलता है। तो उन्होंने मुझे क्लब में एंट्री की, एडमिशन कराया और फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट। सर प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने का क्या मतलब होता है? मतलब नॉर्मली हमारे घर में हर कोई क्रिकेटर है, क्योंकि टेनिस बॉल खेलते हैं, घर के बाहर ही खेल लेते हैं, गली में खेल लेते हैं। तो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने में और ऐसे खेलने में कितना फ़र्क है? नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप आप बस क्रिकेट खेलते जाते हो। आप ऐसा जब आप क्रिकेट स्टार्ट करते हो तो आप ऐसा सोचते नहीं हो कि आप बहुत ऊपर लेवल पे खेलोगे या मुझे ये लेवल खेलना है, मुझे इंडिया खेलना है, मुझे आईपीएल। आपको पसंद रहता है, आप तब क्रिकेट खेलते हो, आप एंजॉय करते हो क्रिकेट को। आप खेलते जाते हो, आप एंजॉय करते हो क्रिकेट को, आपका परफॉर्मेंस होता है, सारी चीज़ें होती है। फिर धीरे-धीरे आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में उतरते हो, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस काउंटी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में काउंट होता है और उसके बाद फिर आप धीरे-धीरे परफॉर्मेंस होते-होते फिर ऐसा एक फेज़ आता है कि जहाँ पे आप सिलेक्शन के लिए उतरते हो और वहाँ पे आप फिर से परफॉर्म करते हो। तो जर्नी धीरे से वहाँ से स्टार्ट। अक्षय सर, एक चीज़ बड़ी रोचक लगती है मुझे कि जब कोई टीम सिलेक्ट होती है, जैसे नेशनल टीम होती है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि नेशनल टीम में बैट्समैन बहुत सारे हैं, पर क्या समस्या है कि बुमराह जैसा बॉलर हमको वन्स इन अ जनरेशन देखने मिलता है। मतलब इंडिया इज़ ऑलवेज़ बैट्समैन प्रोड्यूसिंग कंट्री, पर उनके पास में वो पेस बॉलर्स नहीं आ रहे, क्यों ऐसा हो रहा है? एक्चुअली ऐसा तो कह नहीं सकते कि इंडिया सिर्फ बैट्समैन प्रोड्यूस करता है, बॉलर नहीं। क्योंकि आप नाम गिन के देखोगे तो आप सचिन तेंदुलकर के बाद आप विराट कोहली का नाम लेते हो। वैसे ही ज़हीर खान के बाद आप बुमराह का नाम लेते हो। तो 1-2 बॉलर ऐसे प्रोड्यूस होते हैं, 1-2 बैट्समैन ऐसे प्रोड्यूस होते हैं कि जो अपना नाम एकदम ऊँचा करके जाते हैं। बाकी सब उनके आस-पास ने अबव एवरेज खेलते रहते हैं। कुछ 1-2 प्लेयर ही ऐसे रहते हैं कि जो एक्सट्रीम हाई लेवल पे निकलते हैं। अक्षय वाडकर अपना आइडल किसको मानते हैं? किसको फॉलो करते हैं या किसको आइडलाइज़ करते हैं? मैं तो 2 लोगों को आइडलाइज़ करता हूँ, एक तो विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी। विराट कोहली इसलिए क्योंकि उनका जो बैटिंग का माइंडसेट रहता है, मैच जिताने का, मैच बचाने का, लड़ने का ग्राउंड पे, तो वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और स्ट्रैटेजी वाइज़ देखें तो मुझे धोनी की स्ट्रैटेजी बहुत पसंद आती है। कैसा प्लेयर्स के साथ बॉन्डिंग रखना है, हर प्लेयर, हर इंडिविजुअल प्लेयर से, हर किसी से कैसा उनसे उनका काम निकलवाना है। तो मुझे वो चीज़ दोनों लोगों से ऐसा लगता है कि मैं उनको ज़्यादा। विराट कोहली एज़ अ बैट्समैन और विराट कोहली एज़ अ स्किपर। विराट कोहली एज़ अ बैट्समैन। और एम एस धोनी एज अ बैट्समैन विकेट कीपर और एम एस धोनी एज अ कैप्टन। एम एस धोनी एज़ अ कैप्टन मुझे पसंद आते हैं। कई लोग सर बोलते हैं कि रोहित शर्मा के पास में वो एक्स्ट्रा सेकंड है या एक्स्ट्रा 2 सेकंड है। जब वो पुल शॉट खेलते हैं तो उनसे बेटर कोई नहीं लगता पुल शॉट में। तो क्या ऐसा उनको अलग बनाता है बाकी लोगों से, क्योंकि उनके साथ में विराट कोहली भी है, केएल राहुल भी है जो एलिगेंस दिखाते हैं, कई सारे बैट्समैन हैं। तो क्या रोहित शर्मा को इन सबसे अलग करता है? नहीं, देखिए हर हर किसी का एक अलग-अलग फ़ेवरेट शॉट होता है। जैसे विराट कोहली का ड्राइव फ़ेवरेट शॉट है, रोहित शर्मा का पुल फ़ेवरेट शॉट है। तो हर हर प्लेयर का एक अलग-अलग शॉट होता है। बट डिपेंड करता है कि वो शॉट को कितना कितना और मास्टरी करते हैं। जैसे विराट कोहली पुल शॉट नहीं मारते, बट वो शॉट को ऐसा खेलते हैं कि वो शॉट पे वो आउट नहीं होने चाहिए। जैसे
रोहित शर्मा पुल शॉट डाला तो वो 6 ही मार रहा है उनको। ओके, हम लोग रणजी ट्रॉफी पे आते हैं सर। जिस तरीके से हमने देखा है कि आप विदर्भ को एज अ स्किपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या लगता है आपको जो अभी नेशनल टीम के जो बड़े-बड़े स्टार प्लेयर्स हैं, जिनको स्टार प्लेयर्स का दर्जा मिला हुआ है, बीसीसीआई ने उनके ऊपर में एक ये लगा दिया है कि आपको कंपल्सरी लोकल गेम्स खेलने पड़ेंगे, कंपल्सरी अपने आप को फिट रखना पड़ेगा। व्हेयरएज़ दूसरी जगह अगर हम लोग देखें कि बुमराह को रेस्ट दी जाती है, तो ये वर्कलोड मैनेजमेंट सही में होता है? बॉडी को रिकवरी का इतना ज़्यादा समय लगता है या फिर ये जस्ट स्टार प्लेयर्स अपना थोड़ा-सा टेंट्रम्स रखते थे? नहीं नहीं, डेफिनेटली बॉडी को रिकवरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और रहा सवाल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का, तो हर प्लेयर को ये डोमेस्टिक खेल के ही ऊपर जाना पड़ता है। जब जब कभी आपका फॉर्म नहीं चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, तो बोलते हैं कि बैक टू बेसिक्स पे आओ। बैक टू बेसिक्स उनका ये है, डोमेस्टिक लेवल है। यहाँ पे आप फिर से परफॉर्म करो और फिर से परफॉर्म करके आप फिर ऊपर जाओ, आपका फॉर्म यहाँ पे गैदर करो और फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए फिर से रेडी। रणजी ट्रॉफी में कप्तानी करने का प्रेशर क्या रहता है सर? अब आप देखा जाए तो प्रेशर तो नहीं रहता है, बट मैं वो चीज़ को एंजॉय करता हूँ। अगर मैं सोच के लूंगा कि भाई मेरे पे प्रेशर है, मुझे टीम को जिताना है और मेरे को मेरा नाम बनाना है, मेरे रन बनाना है, तो मैं प्रेशर लूंगा खुद। बट अगर मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं टीम को जिताऊंगा, जीते तो कोई बात नहीं, नहीं जीती तो भी कोई बात नहीं, बट मैं वो मोमेंट्स को एंजॉय करता हूँ जहाँ पे मैच कैसे बन सकता है। वो प्रेजेंट मोमेंट पे रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्षय वाडकर ये अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं आने वाले समय में? क्योंकि हमने देखा कि रणजी ट्रॉफी है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है। उसके बाद में ये सब होने के बाद में आईपीएल एक बहुत बड़ा मंच आ जाता है, उसके बाद में फिर नेशनल क्रिकेट आ जाता है। कहाँ पे देखते हैं आप अपने आप को आने वाले समय में? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अ, मैं टेस्ट क्रिकेट बहुत अच्छा चल सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह से मेरा टेक्निक है, जिस तरह से मेरा टेम्परामेंट है, और टेस्ट क्रिकेट मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। डेफिनेटली सभी को आईपीएल खेलना है, टी20 खेलना है, बट टेस्ट क्रिकेट, एज अ टेस्ट क्रिकेटर, आप कोई आपको बोलता है कि यार वो तो टेस्ट क्रिकेटर है, तो वो एक अलग प्राउड है। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट इसीलिए बोला जाता है कि आपका हर तरीके का टेस्ट होता है, आपका टेम्परामेंट का टेस्ट होता है, आपका स्किल का टेस्ट होता है, आपका टेक्निक का टेस्ट होता है। हर हर इससे आप निकल के वो टेस्ट क्रिकेटर बन। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखते हैं कि अक्षय वाडकर अगर इंडियन टीम के कैप्टन है, उनके पास में एक ऑप्शन है कि युजवेंद्र चहल को चैंपियंस ट्रॉफी में लेके जाना है, तो किसको हटा के आप लेके जाएंगे? ये क्वेश्चन तो काफी टफ है, जी। बट मैं देखूंगा कि उसका सब्स्टिट्यूट कौन है, हम्म। मीन्स उसका कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर कौन है। अगर देखा जाए तो लेग स्पिनर तो कोई है नहीं। हम्म। जैसे युजवेंद्र चहल रिस्ट स्पिनर है, हम्म। तो रिस्ट स्पिनर में कुलदीप यादव है, वो एक ही है। तो अगर आपको सब्स्टिट्यूट चाहिए तो मैं कुलदीप की जगह पे दूं चहल म्यूजिक को। को लेके। अगर ऐसा आपके अभी तो आपके हाथ में है, अगर रणजी मैच में, विदर्भ के मैच में स्पिनिंग कंडीशंस हो, उस समय अगर आपके पास में 3 स्पिनर हो, आप सिर्फ 2 ही खिला सकते हो, तो आप तीसरे को कैसे कंफर्ट करते हो या उससे बात करते हो या उसको जाके बताते हो कि यार आज नहीं खेल पाएगा या ऐसा? नहीं, वो तो काफी अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे स्पिनिंग कंडीशन है, या स्पिनिंग कंडीशन नहीं है, फास्ट बॉलिंग कंडीशन है, अभी तक हम स्पिनिंग कंडीशन पे खेलते आ रहे हैं और सडनली हमको फास्ट बॉलिंग का मिल जाता है। तो 3 इसमें तो पता रहता है कि कौन 2 बेस्ट स्पिनर्स है, और जो नहीं खेल रहा है तो उनको भी बोला जाता है कि देखो ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमको आप बुरा नहीं किए, बट ये कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपकी ये मैच के लिए जगह नहीं बन रही है, तो आप प्रिपेयर रहो नेक्स्ट मैच के लिए। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा क्योंकि आप हर बार तो कैप्टन नहीं थे, अभी आप कैप्टन बने हो कुछ सालों से। तो आपको जब कोई ऐसे कंफर्ट करने आता था तब आपके मन में क्या चलता था? या आप वापस नेट्स में जाते थे, अपना प्रिपरेशन करते थे या फिर क्या करते थे? नहीं, डेफिनेटली अगर कोच से या कैप्टन से अगर आपको आता है कि आपको कंफर्ट फील करवाते हैं कि आप ठीक है, आप अच्छे प्लेयर हो, बट ये ये हमारा कॉम्बिनेशन है, हमको ओपनर की ज़्यादा ज़रूरत है ना कि मिडल ऑर्डर की, क्योंकि कंडीशंस थोड़ा स्विंगिंग कंडीशंस है, तो उसके वजह से आप
ये मैच नहीं खेलते हो, तो ठीक है, वो वेल एंड अंडरस्टैंडिंग बात होती है। एक थोड़ा सा अंपायरिंग पे आते हैं। कई बार हमने देखा है कि प्लेयर्स के प्रति अंपायर्स कुछ प्लेयर्स के प्रति बायस्ड होते हैं। एक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो सचिन के टाइम पे स्टीव बकनर थे। वो उनको शोल्डर बिफोर द विकेट दे देते थे। उसके अलावा अगर असद रऊफ थे, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच चल रहा था, उस समय सहवाग ने निक कर दिया था और कीपर ने कैच पकड़ लिया था। उस समय रिकी पॉन्टिंग सहवाग को जाके पूछते हैं कि डिड यू निक, तो उन्होंने हाँ बोल के, बट वो वॉक नहीं करते। तो ये ऐसा होता है बायसनेस अंपायर्स में। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ये चीज होती है, क्योंकि आपने दो सिनेरियो बताए। एक सिनेरियो में हम दोनों बार एज लगा है, एक बार अंपायर ने एल्बो पे लग के आउट दिया है, एक बार बैट पे लग के नॉट आउट दिया है। तो अंपायर के लिए फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड रहता है डिसीजन लेने का। अभी तो खैर काफी टेक्नोलॉजी आई है, डीआरएस आया है, रिव्यू सिस्टम आया है, काफी चीज आई है, बट पहले के टाइम पे नहीं था। बट मुझे नहीं लगता है कि अंपायर डिफरेंशिएट करते होंगे किसी में। एक दो चीजों में मैं थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। जिस तरीके से हमने अभी ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया और उससे पहले न्यूजीलैंड हमारे यहाँ पे आके हमको व्हाइट वॉश कर देगी, उसके अलावा फिर श्रीलंका में हम लोग व्हाइट वॉश होकर आ गए। अगर इन सब चीजों को देखें तो क्या लगता है, कोचिंग में प्रॉब्लम है, बैटिंग फॉर्म खराब है, या फिर कैप्टनसी में प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि यही कैप्टन थे जिन्होंने हमको T20 वर्ल्ड कप जितवाया कुछ ही महीने पहले, और अभी उनके ऊपर में सवाल उठ रहे हैं। क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि किसी कोच में या किसी प्लेयर में खराबी होती है। डिपेंड करता है कि अभी इंडिया में हम हर बार स्पिनिंग ट्रैक्स पे खेलते हैं और टॉस जीत के हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम टॉस जीतेंगे और हम बैटिंग करेंगे। यूजुअली ऐसा होता है कि हम टॉस जीतते हैं और बैटिंग करते हैं, तो आधा गेम तो हम वही जीत जाते हैं। बट इस बार वैसा नहीं हुआ, कुछ चीज़ें हमारे लक के साइड में भी नहीं थी। बट थोड़ा टेक्निक भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और उससे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि पूरे वर्ल्ड में उतने अच्छे स्पिनर्स नहीं है। सिर्फ न्यूजीलैंड के पास अच्छे स्पिनर्स थे और ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छे स्पिनर्स है। इंग्लैंड के पास पहले मोंटी पेनेसर थे, स्वान थे। तो अभी कोई स्पिनर प्रोड्यूस नहीं करता है, इंडिया में स्पिन खेला जाता है। तो मुझे लगता है कि अच्छे जहाँ स्पिनर है वहाँ इंडिया को टफ है। और इसीलिए कहते हैं कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, क्योंकि जितना आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हो उतना आपको अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स खेलने मिलते हैं, क्वालिटी फास्ट बॉलर्स खेलने मिलते हैं, क्वालिटी विकेट्स रहता है। तो वहाँ पे आपका टेस्ट होता है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक लेवल पे आपका टेस्ट होता है कि आप कितना अच्छा खेलते हो, तभी जाके आप डोमेस्टिक से इंडिया टीम में select। एक तरफ हम लोग देखते हैं कि बीसीसीआई पुश कर रही है स्टार प्लेयर्स को लोकल गेम्स खेलने में, या रणजी ट्रॉफी हो, विजय हजारे हो। पर उसके बाद में जैसे करुण नायर, उनका 600 आई थिंक 52 का एवरेज है। अगर उसके बावजूद भी उनको नहीं कंसिडर किया जाता है तो फिर कैसे स्टार प्लेयर या फिर जो भी रणजी वगैरह खेल रहे हैं वो कैसे अपने आप को मोटिवेट करें? देखिए, परफॉर्म करना तो अपने हाथ में रहता है। आप चाहे 1000 रन बनाओ, चाहे 2000 रन बनाओ। जब अजिंक्य रहाणे टेस्ट टीम में आए तब उन्होंने 5 साल कंटिन्यू हजार 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 रन बनाए। तब उन्होंने ऐसा नहीं सोचे थे कि यार मैं 1000 रन बनाया, मैं टीम में क्यों नहीं आया। उन्होंने 1 साल बनाया, 2 साल बनाया, ऐसे 5 साल उन्होंने कंटिन्यू में, तब जाके उनका सिलेक्शन होना नहीं होना भी एक लक की बात रहती है। क्यों? क्योंकि आगे जहाँ पे इंडियन टीम के लिए आप जो प्लेस के लिए फाइट कर रहे हो, वो प्लेस आप खाली है क्या, वो प्लेस पे जो परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी सब चीजें मैटर करते हैं। और आफ्टर ऑल 15 का टीम रहता है। अक्षय वाडकर को अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में डाला जाए कि आईपीएल का ऑक्शन है, अक्षय वाडकर का नाम आ रहा है, कौन सी टीम आपको लगता है कि आपको अच्छी लगती है और आपको वहां जाना है, जहाँ पे आपको सीखने को बहुत सी चीजें मिलेगी, आपको अपना टैलेंट और ज्यादा दिखाने का मौका मिलेगा? अ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सीएसके में जाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं धोनी। धोनी को ज़्यादा एडमायर करता हूँ मैं। जी। और चाहे मुझे खेलने मिले चाहे ना मिले, बट वहाँ पे मुझे सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि आप देखो, ये शिवम दुबे, वो 2 साल पहले अलग प्लेयर थे और अभी जब से सीएसके में आए वो एक अलग प्लेयर बन गए, मैच अंबटी विनर बन रायडू गए, भी। अंबती रायडू। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो आप खेल के भी नहीं सीखते हो, आप बात करके सीखते हो, आप देख के सीखते हो।
कुछ लोग इससे ऑफेंड भी हो जाएंगे कि महाराष्ट्र के होके भी अक्षय वाडकर ने मुंबई नहीं चुनी। वहां पे भी रोहित शर्मा है, काफी अच्छे कप्तान माने जाते हैं। अगर मौका मिले कि रोहित शर्मा से कुछ सीखना है या मुंबई इंडियंस ने आपको खरीद लिया, तो क्या रहेगा आपका, उस जैसे फोकस करेंगे और किस तरीके से उनसे सीखेंगे, क्या चीजें उनसे सीखेंगे? जो अब हर हर टीम का, हर कैप्टन का एक अलग अलग रोल रहता है। हर कैप्टन, हर टीम एक अपने अलग स्ट्रेटेजी के साथ चलती है। तो अगर मैं मुंबई इंडियंस में जाऊंगा तो मैं वहां पे जो सीखने लायक चीज रहेंगी मैं वो सीखूंगा। कोई भी टीम में जाओ, अगर वहां से जो बेस्ट चीज मुझे सीखने मिलती है तो मैं वो चीज सीखने की कोशिश करूंगा। अंतिम दौर की तरफ चलते थे। जिस तरीके से हमने देखा है कि क्रिकेट में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि अगले बॉल पे क्या होने वाला है। समझो अगर कोई बॉलर है जो 140 की स्पीड पे वो दौड़ के भी आ रहा है और बॉल डाल रहा है, तो आपके माइंड में उस समय क्या चलता है कि जस्ट वॉच द बॉल, कि पहले से प्री डिसाइडेड शॉट्स होते हैं कि मैं यही खेलूंगा इसको और ऐसे ही खेलूंगा? नहीं, क्रिकेट क्रिकेट आप देखा जाए तो रिएक्शन का गेम रहता है। आप आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप शॉर्ट बॉल डाला, आप डिसाइड हो कि आपको आगे मारना है। शॉर्ट बॉल डाला तो फिर आप क्या करोगे? अगर आगे बॉल डाला, आप सोचोगे कि मेरे को छक्का मारना है पुल शॉट में। हाँ। क्रिकेट जो है वो रिएक्शन का गेम है। हाँ, फील्ड के हिसाब से आप थोड़ा सा एंटिसिपेट कर सकते हो कि बॉल ये कहाँ डाल सकता है। अगर मिड ऑफ ऊपर है तो वो आगे नहीं डालेगा। हम्म, अगर फाइन लेग ऊपर है तो वो स्लोअर वन डाल सकता है, जोर से नहीं डालेगा। हम्म, तो जस्ट एंटिसिपेशन का गेम है। वो उसी पे मैक्सिमम, जैसा सूर्य कुमार 140 के बॉल को भी पलट के मार देता है, हम्म, क्योंकि वो एंटिसिपेशन है। वो हम्म। फाइन लेग पीछे है बट उसको पता है कि उसने इतनी प्रैक्टिस किया है, 140 बॉल अगर वो बीच में लगा देगा तो 6 ही जा। अक्षय वाडकर ने पूरे हिंदुस्तान में मैचेस खेले। कौन सा ग्राउंड है जो आपको जहां पहुंच के लगता है कि यार ये मेरा मैदान है, मैं यहाँ पे कुछ भी कितना भी खराब फॉर्म में रहूं, मैं यहाँ पे फॉर्म में आ जाऊंगा? मेरा नागपुर ही मुझे लगता है कि होम होम फील आता है हम्म, नागपुर में। सिविल लाइंस पे आप खेलते हो या जामठा पे खेलते हो, दोनों दोनों इक्वल है। हम्म, बट जामठा का विकेट ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली सरफेस है हम्म, कंपैरेटिवली सिविल लाइंस, हम्म, क्योंकि जामठा पैक स्टेडियम है, वहाँ पे बॉल का मूवमेंट उतना नहीं होता है हम्म, जितना सिविल लाइंस पे दिन भर होता है। हम्म। बट आप अगर होम कंडीशंस पे खेलते हो तो आपको एक एक बैकअप जैसा लगता है कि हाँ ठीक है, मेरा होम ग्राउंड है। मैं बचपन से मैं यहाँ यहाँ पे खेलते आ रहा हूँ, तो अगर कुछ ऊपर नीचे मेरा फॉर्म है भी तो मैं यहाँ पे आके कन्वर्ट कर लूँ। पूरी टीम में अक्षय सर, कोई एक बंदा होता है जिसके साथ में सिर्फ आपको ही आंखों में इशारे हो जाते हैं और वो पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलती है। हम्म। आपकी टीम में आप कैप्टन हो, आपको तो सब एक जैसे ही है, पर कोई एक ऐसा बंदा चुनना रहे कि यार ये बंदे के साथ अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ तो मैं मैच जिता के लेके जाऊंगा? अभी एट प्रेजेंट मुझे ऐसा लगता है कि यश राठौर, हम्म, जो कि कंटिन्यू रन बना रहा है, हम्म, और हम दोनों का ऑर्डर आजू बाजू में है। हम्म, वो 5 नंबर पे खेलता है, मैं 6 नंबर पे खेलता हूँ। बट हमारा जो कम्युनिकेशन रहता है काफी काफी क्लियर रहता है। और हम सिर्फ बोलते हैं कि भाई ये जगह ऐसा खाली है, आंखों में बात करके, और फिर हम तैयार रहते हैं। मीन्स एक दूसरे के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस भी है हम पे कि ये कॉल देगा तो वो श्योर शॉट कॉल रहेगा। आउट तो आउट होगा नहीं होगा बात की बात, बट वो बिलीव बिलीव है हमारे पे कि अगर ये कॉल दिया है तो भागना ही। अक्षय वाडकर अगर क्रिकेटर नहीं होते तो क्या ये तो सोचा नहीं। होता? अगर क्रिकेटर नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। बट चलो इसको अपन एक ऐसे लेते, अगर बैट्समैन नहीं होते तो क्या होते, मतलब क्या विकेट कीपिंग पसंद करते, बॉलिंग पसंद करते, या फिर? नहीं, मुझे लेग स्पिन पसंद है। मैं कभी प्रैक्टिस में भी, रणजी में या जब भी प्रैक्टिस रहता है टीम का, तो मैं लेग स्पिन डालना मुझे मुझे पसंद है। अंडर 19 जब बोर्ड्स खेल रहा था कुछ भी ट्रॉफी, तो मैंने वहाँ पे मेरा एक विकेट भी है एज ए लेग स्पिनर। तो आप बॉलर पसंद होते हो, मतलब फास्ट बॉलिंग नहीं बट लेग स्पिन? लेग स्पिन। बट जनरली हम लोग देखा है जो हाइटेड लोग रहे वो फास्ट बॉलिंग अच्छी कर लेते हैं, तो फास्ट बॉलिंग में इंटरेस्ट नहीं, फास्ट बॉलिंग में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं। नहीं? दौड़ के भाग के और फिर हाँ, वो टक कर दे पुजारा जैसा, तो फिर आदमी तो फिर बॉलर का मोरल ही डाउन हो जाए। सर, ऐसे क्या कंडीशंस है इंडिया में कि इंडिया में सिर्फ स्पिन फ्रेंडली ही विकेट मानी जाती है? क्योंकि हम लोग अगर देखें तो लॉर्ड्स हो गया या फिर न्यूजीलैंड हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहां पे हम लोग देखते हैं कि बॉल स्विंग होता है,
पर यहाँ पे स्विंग बहुत स्टार्टिंग 5-7 ओवर या 10 ओवर हुआ तो बहुत हुआ। बट क्यों स्पिनर फ्रेंडली ही विकेट दी जाती है और हमारे बैट्समैन आजकल स्पिन नहीं खेल पा रहे, उसका रीजन क्या है? नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पिन फ्रेंडली ही विकेट बनाते हैं। आप नॉर्थ साइड में जाओ तो वहाँ पे कंडीशंस रहते हैं, थोड़ा सीमिक कंडीशंस रहते हैं। बट हाँ कि हम किस पे ज़्यादा कंफर्टेबल है, हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारा फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ है या स्पिनर स्ट्रेंथ है। अश्विन अगर मेरे पास है, हमारे पास जडेजा है, हमारे पास वॉशिंगटन सुंदर है, तो मैं क्यों फिर फास्ट बॉलिंग मेरे पास 3 अच्छे स्पिनर है और एक अच्छा फास्ट बॉलर है, तो रेशियो 3-1 का रेशियो है, तो मैं ऑब्वियसली मैं स्पिन पे जाऊंगा। तो वो चीज़ रहता है, हर कोई अपने अपने स्ट्रेंथ पे खेलता है। ऑस्ट्रेलिया में आप फास्ट बॉलिंग पे ज़्यादा खेलते हैं, इंग्लैंड में फास्ट बॉलिंग पे ज़्यादा खेलते हैं, श्रीलंका में स्पिन खेलते हैं। तो हर किसी का अलग अलग स्ट्रेंथ है, तो अपने अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से खेलते हैं स्ट्रेटेजी। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से हमने देखा है कि बहुत सारे मैचेस हो रही है, बहुत लोकल लीग हो रही है, इस वजह से क्रिकेट कितना इफेक्ट हो रहा है क्योंकि व्यूअरशिप कम होती है कभी कभी। तो क्या लगता है आपको इसको सुधारने के लिए? जैसे ओडीआई आजकल बोर होने लग गया, ऐसा लोगों को लगता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि 25 ओवर्स के बाद लोगों का पेशेंस खत्म हो जाता है। तो लोगों का पेशेंस डेवलप करने के लिए कई सारे लोगों ने कुछ चीजें सजेस्ट की है कि 25 ओवर पहले एक से बैटिंग करा लो, 25 ओवर दूसरे से करा लो, फिर 25 ओवर करा लो। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि वनडे क्रिकेट को क्या वापस से मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए या किस तरीके से इसको वापस से ये कर सकते अभी शायद T20 में आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा ग्लैमर है, बहुत ज़्यादा पैसा है। आपको आपको 4 घंटे के आपको अगर 2 करोड़ रुपए मिल रहे, तो क्यों आप 7 घंटे 8 घंटे खेल के आप 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए कमाओगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो बेस है वो टेस्ट क्रिकेट है और वनडे क्रिकेट है और T20 क्रिकेट। अगर जो जो प्लेयर टेस्ट क्रिकेट अच्छा खेल रहा है, इट इट मीन्स उसके पास अच्छा टेक्निक है, अच्छा टेम्परामेंट है, वो कभी भी T20 क्रिकेट में आ सकता है। बट बहुत कम होगा कि जो T20 क्रिकेट खेल रहा है उसको बड़े फॉर्मेट में जाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको पेशेंस डेवलप करना पड़ता है। और अभी के अभी के जनरेशन में जहाँ T20 को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि वनडे क्रिकेट और ज़्यादा खेलता रहना ज़रूरी है। हैं? जो उभरते हुए क्रिकेटर्स है, एक आखिरी उनको कुछ अगर आप दे सकते हैं सलाह कि कई बार वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, यार मेरा नाम नहीं आया, मेरा विजय हजारे में भी नाम नहीं आ रहा, मेरा रणजी में भी नाम नहीं आ रहा। उनके लिए क्या 2 शब्द अक्षय वाडकर अपने तरफ से दे सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर? नहीं, मैं तो इतना ही बोलूँगा कि आप चिंता मत करो कि आप सिलेक्ट होगे या नहीं होगे, क्योंकि कल किसी ने देखा नहीं है आपका मौका कब बन जाए। आप बस अपना काम करते रहो, आप डेडिकेशन आपका दिखाते रहो, आपका डाइट फॉलो करो, आपका प्रैक्टिस करो, आप सुबह मेडिटेशन करो, अच्छा सो। आप अपना काम करते रहोगे तो चीज़ें अपने आप जुड़ के आती है, अपने आप स्टार्स जुड़ते हैं और नसीब रहा तो फिर खेल खेल भी लो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आशा करते हैं इस बार विदर्भ को आप जिता के लाएंगे। बिल्कुल। तो ये थे विदर्भ के रणजी के कैप्टन अक्षय वाडकर, जो कि अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे थे। साथ ही साथ क्रिकेट की कई सारी बातें उन्होंने हमारे साथ में की, कई सारी चीज़ों के खुलासे उन्होंने किए। खुलासे कह लूँ या फिर जो इनसाइड स्टोरी होती है जो हमको नहीं पता चलती कि किस तरीके से कैप्टन सोचता है, किस तरीके से कैप्टन अपनी पार्टनरशिप बनाता है, किस तरीके से कैप्टन फील्ड देखकर अंदाजा लगा लेता है कि बॉलर क्या बॉल डालने वाला है और उस टाइम पे उनके पास में जब सोचने का सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रहता है, उस चीज़ में उन सब चीज़ें मिक्सअप करके उनको डिसीजन लेना पड़ता है। और जो हम लोग जैसे फैन्स होते हैं जो टीवी पे देखते हैं, हम लोग बहुत ईज़िली बोल देते हैं कि यार इसको तो ऐसे खेल सकते थे, इसको वैसे खेल सकते थे। बट जिस तरीके से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको सब डिसीजंस लेने हैं, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है और ये आज अक्षय सर ने हमारे साथ में शेयर किया।